नहीं वही जाके स्वामी अभिमुक्तेशानंद पर शिकायत करने वाले आशुतोष महाराज जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर आज वो नया खुलासा क्या करने वाले हैं। महाराज जी, आज आप नया खुलासा क्या करने वाले हैं? बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, सारे साक्ष्य सामने लेके आएंगे। जो जो हमने अब तक बताया है, जो जो हमारे पास साक्ष्य है, जो इनके कुकर्म साबित करेगा कि इन्होंने कुकर्म किया है, एक कुकर्म ही है। महाराज जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का लग रहा है, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। आपने एक सीडी का जिक्र किया है, आखिर वो सीडी कहाँ है? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो सिद्ध कर रहे हैं। आरोप तो वो लगा रहे हैं, षड्यंत्र वो लग रहे हैं हमारे ऊपर, दबाव बना रहे हैं, हत्या का प्रयास कर रहे हैं और तरह तरह की बात पता नहीं कहाँ से लोगों को उठा के ले आए हैं। क्योंकि उनकी तो ऐसे लोग संबंध है, कांग्रेस हो सपा हो, उनके समर्थक है, उनके सब लोग इनके साथ में खड़े हो गए, कहीं पोस्टर लगाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। हमारे पास तो ऐसे लोग हैं नहीं। हम तो सच्चाई न्यायालय में आए हैं, यदि होते तो थाने में पुलिस मुकदमा दर्ज हो जाता हमारा। हम तो न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं, न्यायालय में न्याय मिलेगा और हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। सीडी की बात जो है, सीडी जल्दी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में धारा 23 कहती है कि सार्वजनिक हम उस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे जो नाबालिग के साथ जुड़ी है, जो पीड़ित के साथ जुड़ी है। तो इसलिए हम सीडी, हाँ, न्यायालय जिस दिन कहेगा बिल्कुल सार्वजनिक कर देंगे। महाराज जी, आपके साथ 2 बच्चे भी थे जिनका जो है बयान भी दर्ज हो चुका है। वो बच्चे इस वक्त अभी कहाँ हैं? हमारे पास में है बच्चे, हमारे संरक्षण में। उनके माँ बाप को भी हमने बुला लिया है और जिसके माँ है वो माँ को बुला लिया, इसके बाप को बुला लिया। 20 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिसके साथ कुकर्म हुआ है। महाराज जी, अगर हम बात करें तो भी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने आप पर आरोप लगाया है कि आप प्रलोभन देकर बच्चों को भड़काते हैं, उसके बाद जो है उनको अपने पक्ष में लेते हैं। ऐसी घटनाओं से हम नहीं डरते हैं। ऐसी फर्जी षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक एविडेंस दिखा दो कि मेरी कॉल डिटेल पे बात हुई हो। मेरे से कहाँ मिले हैं वो दिखा दीजिए आप तो उस अभिमुक्तेश्वर के चेला जो है ना, अखिलेश यादव, उसका चेला MLC पूल MLC शाहजहानपुर वाला, उसके षड्यंत्र है ये सब। और अभिमुक्तेश्वर से मिलके इन्होंने एक विद्यापीठ में मठ में ये षड्यंत्र रचा है। अरे भाई, यदि ऐसा सबूत होता तो मुंह बांध के तुम सामने आते। ये लोग भी नहीं मुंह बांधते जो एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप तो उनको भी तुमने घटा दिया है। और मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि आप में दम हो तो पुलिस अधिकारी के पास जाओ, आप में दम हो तो न्यायालय में जाओ, सबूत दो, मेरे खिलाफ भी FIR हो जाएगी। महाराज जी, अभी आपका एक फ़ोटो भी वायरल हुई है एक IPS अधिकारी के साथ केक काटते हुए। हालांकि आप उसको नकार रहे हैं, कह रहे हैं वो AI से। इसकी क्या सच्चाई है? भैया, जिस अधिकारी ने मुझे जेल भेजा हो, जिस अधिकारी ने मेरे पे मुकदमा लगाया हो और जिस अधिकारी ने मुझे सुरक्षा माघ मेले में हटाई हो, जिस अधिकारी ने मुझे कुंभ में सुरक्षा ना दी हो, जिस अधिकारी होते हुए यदि मेरे संबंध होते तो मुझे दर दर भटकना पड़ता क्या? मेरा मुकदमा दर्ज हो जाता भटक वाला, जो कुकर्म वाला। तो आप सीधा सीधा बताइए। और वह फ़ोटो AI से द्वारा बनाया गया है, जिसकी हम तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी जाँच करा ली जाए। और सीधा बात, जो मुकदमा हमें जेल भेजा था उस अधिकारी ने, उसमें हम बरी हो गए हैं। महाराज जी, शंकराचार्य जी का आरोप है कि जिसके ऊपर खुद 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है, वो मुझ पर आरोप लगा रहा है। भैया, साबित तो करो, किस कोर्ट ने मुझे सजा दी है, कहाँ से मुकदमे हैं। वे जो फर्जी सूची बनाई है उस पर मुकदमा दर्ज हो गया 18 फरवरी को। मेरे खिलाफ तो इस तरह का कोई अपराध नहीं है, ना किसी न्यायालय में चल रहा है। और आपके ऊपर हिस्ट्री शीटर बननी चाहिए। आपके ऊपर 8 मुकदमे हैं और कानून कहता है कि 5 मुकदमे जिसके ऊपर हो जाएं वो हिस्ट्री शीटर हो जाता है। तो आपके ऊपर क्यों नहीं हिस्ट्री शीटर लगा रहे भाई? आप तो कुकर्मी भी हो गए हो, अब आप तो बलात्कारी भी हो, सब कुछ हो आप तो। अभिमुक्तेश्वर का कहना है कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अगर वो गलत हैं तो उनको इस तरह की सज़ा दी जाए कि साधु संत में ये चीज़ें पहुंची जाए कि आगे से इस तरह के साधु संत किसी भी प्रकार की हरकत ना करें। अगर आप गलत हो तो आपको भी तगड़ी सज़ा दी जाए। किसने रोका? हमने तो रोका नहीं उनको। सहयोग करें, क्यों भाग रहे हैं वो? पुलिस की जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्यों माननीय उच्च न्यायालय भागे हैं? आप सहयोग करते तो माननीय उच्च न्यायालय में क्यों गए हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो काम हो रहा है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है कि क्या लगता है अब आपको आगे जो आपने एक नया नाम का खुलासा किया है, वो नाम क्या है और वो व्यक्ति कौन है? बहुत सारे नाम सामने आने जा रहे हैं, मैं शाम को आपको खुलासा करूंगा। अब षड्यंत्र का खात्मा होगा और कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अंत सीमा पे आ चुका है मामला, और इन्होंने ऐसा अपराध किया है कि आने वाले समय में ये भगवा पहनने वाला तो इस तरह का कोई अपराध कर नहीं पाएगा। ऐसी सज़ा दिला के रहेंगे हम। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष महाराज जी, जो शिकायतकर्ता हैं। हालांकि अब जो पूरा मामला है वो कोर्ट में है और आशुतोष महाराज जी का कहना है कि आज वो कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। ABP गंगा।
खबर आपकी, जुबान आपकी।